मलंग देवे फ़कीर देवे कच कोल में गर्जा वले कुसूदा मुस्तफ़ा की मैं खैरू ना टूला वले। तो इसलिए इंसान का जो माजी है वो भी मट्टी, इंसान का फ्यूचर भी मट्टी, तो फिर अकड़ तकब्बर और गुरूर किस बात का। और कुरान मजीद में कितनी मरतबा खैरात देने का हुक्म दिया गया है। मलंग देवे फ़कीर देवे कच कोल में गर्जा वले, मलंग देवे फ़कीर देवे कच कोल में गर्जा वले कुसूदा मुस्तफ़ा की मैं खैरू ना टूला वले, कुसूदा मुस्तफ़ा की मैं खैरू ना टूला वले। दा हज़रत बिलाल पाशान पामीना की सादिक, 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 दा हज़रत बिलाल पाशान पशगू रोगड़े दले, दा हज़रत बिलाल पाशान पशगू रोगड़े दले कुसूदा मुस्तफ़ा की मैं खैरू ना टूला वले। मलंग देवे फ़कीर देवे कच कोल में गर्जा वले कुसूदा मुस्तफ़ा की मैं खैरू ना टूला वले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली? आप सब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होंगे। और आप लोग ये बताएं कि जो थोड़े से रोज़े रह गए हैं उसमें आप लोग क्या कर रहे हैं और ताक रातें आप लोगों की कैसी गुजर रही हैं। और साथ साथ आप ये बताएं कि रेसिपीज़ वगैरह भी जो आप लोग डीएम करती हैं कि हम लोग ये खा रहे होते हैं, ये इस टॉपिक पे बात करें, तो ये मुझे बातें बहुत अच्छी लगती हैं। और मेरे कुछ भाई भी हैं जो बाहर रहते हैं, जो उन्होंने अकेले क्या नाम है कुकिंग वगैरह करनी होती है कुछ ना कुछ, तो वो लोग भी अक्सर मैसेजेस और डीएम कर करके इंस्टा पे भी बताते हैं, कमेंट्स में भी बोलते हैं कि आप इसके बारे में बात करें, उसके बारे में बात करें, कुछ कहानियाँ भी शेयर करते हैं। और आज की जो कहानी मैं पढ़ूँगी आगे जाकर, जो किस्सा जो हमारा सेगमेंट होता है उसमें, वो भी मेरे आज एक भाई ने, जैसे कल मैंने एक कहानी पढ़ी थी, मेरी एक बहन थी, उन्होंने मुझे सेंड की थी, डीएम किया था। आज की जो कहानी है वो भी मेरे एक भाई ने मुझे डीएम किया। मुझे काफ़ी सारी कहानियाँ थी, उसमें मैंने शॉर्ट आउट की। मैंने कहा आज मैं अपने भाई नसीर नाम है उनका, मैंने कहा उनकी जो उन्होंने कहानी मुझे सेंड किया वो मैं पढ़ूँगी। और साथ साथ बहुत ज़्यादा अच्छे फीडबैक आ रहे हैं। मेरी बहन रेसिपीज़ सेंड कर रही हैं कि ये आप बताएं लोगों को। कुछ कह रहे हैं कि डिटॉक्स के लिए ये करना चाहिए, कुछ कहते हैं स्किन के लिए ये करना चाहिए, कुछ कहते हैं बालों के लिए ये करना चाहिए। और आज मैं एक बहुत ही अमेजिंग सी बात आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। किसी ने बर्फ़ से कहा कि तुम इतनी ठंडी क्यों होती हो, तो बर्फ़ ने आकर से जवाब दिया कि मेरा जो माजी है वो भी पानी और मेरा मुस्तकबिल भी पानी, तो फिर गर्मी किस बात की। तो इसलिए इंसान का जो माजी है वो भी मट्टी, इंसान का फ्यूचर भी मट्टी, तो फिर अकड़ तकब्बर और गुरूर किस बात का। और इसके साथ साथ ही एक और टॉपिक पे मैंने बात करनी थी, वो ये कि जब हम लोग कपड़े जो होते हैं, स्पेशली हमारी माँओं की शादियों के कपड़े, और वो आज तक क्यों महफूज हैं, या उनके दुपट्टे क्यों महफूज होते हैं। जब हम लोगों की शादी हो रही है तो निकाल के दे रहे होते हैं कि मेरा दुपट्टा लेना है, मेरी ज्वेलरी उनकी जो रखी होती है, वो सारी चीज़ें वो लोग बहुत ज़्यादा संभाल के रखते थे। हम लोग क्या करते हैं कि ज्वेलरी होती है, कोई भी चीज़ होती है, आके निकाल के बॉक्स में फेंक दी, और उसकी केयर वैसे नहीं करते, कपड़े भी ऐसे हैंग कर दिए, फेंक दिए। तो जो भी चीज़ें आपके पास, उनकी हिफाजत क्या करें। और स्पेशली जो अगर आपकी शादी के या कोई शादियों में पहनने वाले कपड़े हैं, तो उनको कोशिश क्या करें कि बॉक्स जो आते हैं, छोटे छोटे बॉक्स होते हैं, तो उनके अंदर डाल के आप लोग रखा करें। ऐसे ना फेंक दिया करें उनको, पूरा से पहले सही से तय लगा कर, उसके बाद उसको किसी शॉपर वगैरह में डालकर और फिर बॉक्स के अंदर डाल के महफूज किया करें, ताकि वो जब आप बाद में भी यूज़ करें तो वो पहनने के काबिल हों। और जो ज़ेवर के हवाले से मेरी मदर इन लॉ ने मुझे एक बात बताई थी कि पहले ज़माने में ना उन्होंने अपनी मदर इन लॉ से सीखा था कि वो ना अगर शाइन वगैरह अगर ज्वेलरी की चली जाती है, जैसे गोल्ड की ज्वेलरी या कोई और ज्वेलरी है, तो वो क्या करते थे, सर्फ़ के अंदर डाल के उसको धोती थे। जो टूथ पिक वाला ब्रश होता है ना उसके साथ, तो कहते हैं उससे भी शाइन आ जाती है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपकी कोई भी पुरानी चीज़, चूड़ियाँ, कोई चीज़ है जिसको आपको शाइन लाना चाहते हैं, तो वो
आप लोग घर पे बैठे बिठाए आप सर्फ के अंदर डालकर उनको धो सकते हैं। तो और आज की रेसिपी इतनी कोई ख़ास वैसे मैं रेसिपी आप लोगों के लिए आज लेकर आई नहीं मैंने, बस ये कि आप लोग जो वो दूध सोडा भी बहुत ज़्यादा पिया जाता है अफ्तारी के टाइम पे। दूध सोडा तो सबको पता होता है कैसे बनाते हैं। 7 अप की बोतल, स्प्राइट की कोई भी बोतल लेते हैं, उसके अंदर जो दूध होता है उसको मिक्स करते हैं और उसको पी लेते हैं। इसको कहते हैं दूध सोडा। मतलब इतनी बड़ी कोई साइंस नहीं है कि अब बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है या कुछ होता है, लेकिन मैं पर्सनली ये रिकमेंड करेंगी कि वो नहीं पीनी चाहिए आपको ना, वो एक अच्छी चीज़ नहीं है स्टमक के लिए। लेकिन किसी को शौक़ होता है पीने का तो वो आप अपने शौक़ के मुताबिक अगर आप लोगों को अच्छा लगती है और आपको सूट करती है तो आप लोग ज़रूर पिएँ। तो चलते हैं जी आज के किस्से की तरफ। और जैसा कि मैंने बताया था ये मेरे एक भाई हैं, उन्होंने मुझे DM किया था तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया भाई। और मैं चलते हैं जी, स्टार्ट करते हैं आज का किस्सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का किस्सा है एक हकीम और खुदा जाने खुदा ही देगा। इस किस्से का अनुमान जो है खुदा ही जाने खुदा ही देगा। एक हकीम साहब होते हैं, वो हर सुबह जब उठकर अपना दुकान खोलने अपना दवा खाना खोलने चाहते हैं उससे पहले अपनी बीवी से कहते हैं कि मुझे ना जो आज चीज़ें मंगवानी हैं, जो चीज़ें आपको चाहिए वो आप प्लीज़ एक पर्ची पे लिख कर मुझे दे दें और मैं वो शाम को ले आऊँगा। तो वो रोज़ाना उनको जो चीज़ें आटा, दाल, चीनी, चावल, दूध जो भी लिख कर देती है। तो वो तब तक ही अपना जब जाते हैं जाकर वहाँ पे पढ़ते हैं तो कहते हैं अल्लाह पाक आज मुझे इतना रिज़्क देना कि मैं ये सारी चीज़ें ले जाऊँ। तो जब वो चीज़ें उनकी रकम वसूल हो जाती है उनके पास वो दूध शूध ख़रीदने की, दाल चावल ख़रीदने की, जो भी लिखा होता है उनकी बीवी ने, तो उसके बाद वो ना अपना दवा खाना बंद करते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और घर चले जाते हैं। तो इसी तरह उनकी रोज़ की रूटीन ये होती है। फिर एक दिन सुबह रेडी हुए और जाने लगे अपने दवा खाने पर। तो अपनी बीवी से रिक्वेस्ट की कि वही बीवी को जैसे वो रोज़ाना कहते थे कि आज की पर्ची, तो वो पर्ची लाकर पकड़ाती है। तो जब घर आते हैं आकर अपने दवा खाने में पहुंचते हैं, पहुंच के जब वो बैठते हैं वो पर्ची खोलते हैं तो उस पर्ची पे एक अजीब सी बात उसकी बीवी ने लिखी थी। तो वो देखते साथ ही बड़ा परेशान होता है। उस पर लिखा हुआ था कि अपनी बीवी के जहेज़ भी उसका भी एहतमाम करना और उसके साथ साथ ये चीज़ें लेकर आनी है। तो अब वो क्या करता है जी, पर्ची खोलता है, खोल के दाल, चीनी और वो सब एक तरफ और एक पर्ची पे लिखता है जहेज़, जिस पे लिखा होता है ना बीवी ने कि जहेज़ लेकर आना, उसके आगे लिखता है खुदा का काम खुदा ही जाने खुदा ही देगा। लिखकर वो पर्ची बंद करके नीचे रख देता है। बकाया जो पर्ची है वो सामने रखता है और अपना शुरू कर देता है। जो भी उसके पास पेशेंट आते हैं, मरीज़ आते हैं, उनको देखता है, उनको दवाएँ शवाएँ देता है। और अब शाम का टाइम होता वो बहुत परेशान है कि या अल्लाह पाक जहेज़ का मैं कहाँ से एहतमाम करूँगा। तो इतने में एक गाड़ी आकर बाहर रुकती है और एक साहब उतरते हैं गाड़ी से और आकर उसके दवा खाने में बैठ जाते हैं। वो इतनी ख़ास कोई तवज्जो नहीं देता और जो दूसरे उसके मरीज़ होते हैं उनको देखता है देखकर, और उसके बाद उसे कहता है कि आपने कोई दवाई वगैरह लेनी है तो आप ले लें क्योंकि मेरा खाता जो है वो बंद करने का टाइम आ गया है। तो आपने कोई दवाई वगैरह लेनी है तो आप मुझे बता दें। तो वो कहता है कि हकीम साहब आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। कहते हैं कौन है आप? कहते हैं आज से 20 साल पहले अगर आपको याद हो तो यहाँ पर मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी और मैं और मेरी बीवी मेरी गाड़ी में थे। तो मैं आकर यहाँ पे आपने मुझे पनाह दी थी और मैं आकर आपके पास बैठा था और आपने मुझे कहा था कि बैठे रहो, मुझे पनाह दी और मुझे पानी शानी पिलाया और मेरे साथ हेल्प भी की थी। और आपने मुझे आपकी एक बेटी भी थी, उसको मैंने देखकर कहा था कि मुझे अपनी बहन की बेटी याद आ गई। तो कहते हैं आपको याद आया? तो कहते हैं हाँ मुझे याद आ गया। तो कैसे हैं आप? तो कहते हैं मैं ठीक ठाक हूँ। तो कहते हैं तुमने कैसे? कहते हैं कि मैंने आपको बताया था कि मैं बाहर UK रहता हूँ और मैं जब कभी कभार अपने मुल्क आता हूँ तो मैं अपने अपनी बीवी को लेकर इधर उधर, मेरी नई शादी हुई थी, मतलब 5-6 साल हो गए थे मेरी शादी को। तो मैं इधर से गुजरा था, मेरी आपसे मुलाकात हुई। तो हकीम साहब कहते हैं हाँ मैंने आपको पहचान ली। तो कहते हैं किस गरज से आना हुआ? तो कहते हैं आपको याद होगा कि तब मेरी औलाद नहीं थी और आपने मैं जब यहाँ पर पनाह ली थी, मेरी गाड़ी ख़राब होने की वजह से, तो आपने मुझे दवाई दी थी और मैंने जब उसकी उजरत देने की कोशिश की कि मैं कब से इसकी दुकान पे बैठा हूँ, तो आपने मेरे से उजरत नहीं ली थी और आपने कहा था कि औलाद और रिज़्क़ सब कुछ अल्लाह के हाथ में, जिसको अल्लाह चाहे दे दे और जिसको अल्लाह चाहे ना दे। तो आपकी दवाई मैंने खाई और मेरी बीवी ने भी खाई, तो अल्लाह पाक ने हमें बेटे से नवाजा है और मैं काफ़ी सालों बाद यहाँ पर वापस आया। तो मैंने जो आपकी बेटी को देखकर मैंने आपसे फरमाया था कि
आपकी बेटी को देखकर मैंने कहा था मुझे अपनी बहन की बेटी की याद आ गई। तो मेरी बहन की बेटी की शादी होने वाली थी, तो मैंने उसके सारे जहेज़ हर चीज़ का इंतज़ाम कर लिया था, लेकिन उसके सर में दर्द था। तो कुछ अरसे बाद पता चला कि उसको वो बीमार थी और उसको गर्दन तोड़ बुखार हुआ और वो वफ़ात पा गई। तो उसके जहेज़ का जितना भी मैंने इंतज़ाम किया था, तो अल्लाह की रज़ा के लिए, अगर आप बुरा ना मनाने, तो मैं अपनी बेटी को देना चाहता हूँ वो सब ना। तो हकीम आगे से हंसता है और कहता है कि अल्लाह के काम अल्लाह ही जाने। आज सुबह ही मेरी बीवी ने मुझे एक पर्ची दी थी और उसके ऊपर ये लिखा था, तो ये देखिए मैंने उस पर्ची के ऊपर क्या लिखा है। तो वो देखता है और वो हैरान रह जाता है कि वाकई अल्लाह के काम अल्लाह ही जाने। जब अल्लाह पाक सबब बनाता है तो इंसान को पता भी नहीं चलता कि रिज़्क़ और चीज़ें कहाँ से आ रही होती हैं। तो अल्लाह पाक हर किसी को अपने ख़जाने में से दे। अल्लाह पाक कभी किसी को किसी का मोहताज ना करे। और कोशिश करें कि जो हमारी बहनें, हमारी बेटियां जहेज़ की वजह से, जहेज़ जैसी लानत की वजह से घरों में बैठी रहती हैं, और लोग अक्सर आते हैं और वो ये कहते हैं कि उनके पास जहेज़ नहीं है, ये नहीं, इतनी बहुत बड़ी लानत है। और अल्लाह पाक इस लानत को लेने से हर किसी को बचाए। और मेरी जितनी बहनें, अल्लाह उनके नसीब अच्छे करे ताकि उनके लिए अच्छे अच्छे सबब बने। और अल्लाह पाक से दुआ है कि आप सब खुशी, जिन मेरी बहनों की शादी हुई वो खुशी से अपने घरों में आबाद होंगे और अल्लाह उनको आबाद रखे। तो चलते हैं जी आज के लास्ट सेगमेंट की तरफ। और हमारा लास्ट सेगमेंट होता है क्विज़ सेगमेंट, जिसमें मैं पूछती हूँ आप लोगों से 3 क्वेश्चन। आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, हमारा जो लास्ट सेगमेंट है जिसमें मैं आप लोगों से 3 क्वेश्चंस पूछती हूँ। तो चलते हैं जी अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा पहला क्वेश्चन वो ये है जी, हमारा पहला क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए वो है जी, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कितना अरसा कुएँ में रहे। और हमारा दूसरा सवाल है जी, कुरान पाक में सबसे ज़्यादा किस नबी का ज़िक्र किया गया है। और कुरान मजीद में कितनी मरतबा खैरात देने का हुक्म दिया गया है। ये हमारे आज के 3 क्वेश्चन हैं। आई होप कि आप लोगों ने सुन लिए। अगर नहीं सुने तो थोड़ा सा रिवाइंड करके सुन लें आप, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखें। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, और जिसकी जो मुश्किलें परेशानियाँ अल्लाह पाक इस बबरकत महीने से और ये महीने के जो चंद लम्हात रह गए सब की परेशानियाँ अल्लाह पाक इस माह रमज़ान के सदके ख़त्म फरमाए। और अल्लाह पाक सब के लिए सबब बनाए कि इंसान को मतलब किसी की कोई मोहताज की ना हो। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि जितनी भी मेरी बहनें मुझे रोज़ देखती हैं, मेरे भाई मुझे देखते हैं, अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ फरमाए। तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। मेरे से कोई गलती होता होती है तो अपनी अदना सी एक बहन समझ के मुझे माफ़ कीजिएगा। और कल इंशाल्लाह लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए कोई और टॉपिक है। मुझे प्यास भी बहुत लग रही है, और जैसे आपको पता रोज़े का टाइम पास आता है तो इतनी एनर्जी भी नहीं रहती कि बोला जाए। तो कल होती है मुलाकात, तब तक के लिए फ़ी मान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।